थैंक यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट टेक्निकल्स पर बात करने के लिए हमारे साथ अनु जैन जुड़ी हैं, 360 ONE की प्रेसिडेंट। अनु, गुड मॉर्निंग। अनु, पहले एक बार जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी पर बात हो जाए, क्या व्यू रहेगा? देखिए, निफ्टी रेंज बाउंड है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एफआईज इस पीरियड में काफी लिमिटेड रहते हैं। तो एक हमारा जो एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था लगभग 26,300 से वो 22,300 तक गया। नाउ यू पुल्ड बैक फ्रॉम 23,300 तक। वो पुल बैक जो अब आया है वो यहाँ पे 24,800 के आसपास उसने एक पॉज लिया है। एक्चुअली ये 25,200 25,400 तक भी जा सकता है। उसके बाद इट वुड बी वेदर वी गेट द नेक्स्ट लेग डाउन और वेदर वी हैव द स्ट्रेंथ इंटरनली कि हम उसको क्रॉस कर सकते हैं। अगर हम 25,400 क्रॉस कर गए तो वो एक साइन होगा कि वो जो डाउन लेग जो दिखा रहा था वो शायद अ, उतना ना हो। मेरे ख्याल से जो आपके बैंकिंग रिजल्ट्स आएंगे वो जो डिसीजन मेकिंग होगा वो आपका क्वार्टर रिजल्ट्स के आसपास होगा। तो अब से लेके आप लगभग 1 महीना है जब आपके रिजल्ट शुरू हो जाएंगे। मुझे कोई खास बड़ा मूव नहीं दिख रहा है। मुझे ये लग रहा है कि शायद आप 24 जब तक आप बेसिकली ये 24,000 नहीं तोड़ते हो और 25,000 ऊपर में नहीं टूटता है, ये आप रेंज बाउंड एक 4 से 5% के जोन में रहोगे, जिसमें इंडिविजुअल स्टॉक्स या इंडिविजुअल सेक्टर शायद कुछ आउट परफॉर्म या अंडर परफॉर्म कर सकते हैं, बट ओवरऑल इंडेक्स लेवल पे वही रहेगा। जहां तक कि बैंकिंग का सवाल है, इट्स बीन द आउट परफॉर्मर फॉर द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स। आई थिंक उसमें जो एक टारगेट बन रहा है वो एक 55,350 पे है, शायद वो रिजल्ट्स के आसपास बनेगा। एचडीएफसी अपना एक गेम खेल चुका है। आई थिंक पिछली बार जब आप और मैं बात कर रहे थे, आप मुझसे पीएसयूज के बारे में पूछ रहे थे। अब वो सिग्नल पीएसयू बैंक इंडेक्स ने दिया है कि वो यहाँ से 8 से 10% का परफॉर्मेंस दे सकता है। हो सकता है रिजल्ट के आसपास। तो आई थिंक वो एक चेंज ऑफ व्यू आता है। उसके साथ आईसीआईसीआई का भी एक आउट परफॉर्मेंस का है। तो इफ द पीएसयूज एंड आईसीआईसीआई स्टार्ट परफॉर्मिंग टुगेदर, दैट वुड बी समथिंग आई वुड लुक ऑन टू, कि वो एक संदेश होगा कि एटलीस्ट बैंकिंग सेक्टर यहाँ से बॉटमिंग आउट के सिग्नल्स निफ्टी से बेटर दे रहा है। ओके, तो आईसीआईसीआई आपने मेंशन कर दिया, लेकिन पीएसयूज में देन आर यू लुकिंग एट बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई? अनु, गुड मॉर्निंग। क्या वहां पर अपॉर्चुनिटीज हैं, वो ढूंढना शुरू करेंगे? आई थिंक देखिए, वो अपने रिस्क एपेटाइट के अनुसार है। हम एसबीआई और बॉब देखेंगे, बट हाँ, वो तो पूरा सेक्टर चलेगा तो सभी चलेगा। बट हाँ, रिस्क वाइज आप देखेंगे तो फंडामेंटली इट विल बी एसबीआई एंड बॉब। यू राइट। ओके। अनु, एक और बास्केट जहां पर थोड़ा सा इंटरेस्ट लौटता हुआ दिखाई दिया है वो है वो कैपेक्स प्ले वाली कंपनियां। अब इसमें ऑफ कोर्स वो कंस्ट्रक्शन वाली भतेरो कंपनियां हैं, लेकिन जब भारत के कैपेक्स की बात होती है, पहला पोर्ट ऑफ कॉल ऑफ कोर्स एलएनटी रहता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। क्या सिग्नल्स मिल रहे हैं एलएनटी की तरफ से जब आप चार्ट्स एनालाइज करती हैं, और रफली जिस तरह की इनकी ऑर्डर बुक है और जो प्ले आउट आगे देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ potential to win and deliver orders? तो हाय हर्षिता, द होल थिंग इज हम कॉम्बिनेशन देखते हैं फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स का। तो जिस तरीके से पिछले 6 महीने से जो ऑर्डर ट्रैजेक्टरी थी, या जो पोस्ट जून इलेक्शन से पहले से और अभी महाराष्ट्र इलेक्शन तक ऑर्डर एग्जीक्यूशंस, ऑर्डर पे आउट्स, ऑर्डर फ्रेश ऑर्डर, वो सब जो स्लो डाउन था जो हमारे जीडीपी में दिख रहा है, वो आई थिंक क्विक पिकअप देगा। तो मे बी थोड़ा बहुत रिजल्ट से पहले एंटिसिपेटरी होगा, बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि ये क्वार्टर के रिजल्ट्स विल बी एनीथिंग ब्लॉकबस्टर फॉर द सेक्टर। बट एक एंटिसिपेशन में ये स्टॉक्स चलना शुरू हो गए। एंड जो लार्सन अभी दिखा रहा है ट्रैजेक्टरी, वो लगभग 4150 से 4450 की रेंज दिखा रहा है, जो काफी दिनों से गया नहीं है जिस रेंज में। तो आई थिंक प्रोबेबली stop loss of about 2-3% from here for a target price of about 5 to 8% for the next 1.5 month. ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है। उसके अलावा जैसे आपने कहा, सारी छोटी मझौली कंपनियां भी उसमें अच्छी लग रही हैं। एक एचजी इंफ्रा भी है जो आज भी ऊपर है। दीज आर लुकिंग गुड फॉर द 10% काइंड ऑफ मूव्स। बट मुझे वही है कि शायद इन एंटिसिपेशन है, वंस द फंडामेंटल्स कम इन, फिर कंसोलिडेट करके फिर उसके बाद जो मूव आएगा वो शायद उससे बड़ा हो। अनूप, और क्या पसंद है आपको? कहीं पर अपॉर्चुनिटी और आपने ढूंढी है दूसरे स्टॉक्स? सॉरी, मैं वो सवाल सुन नहीं पाई।
मैं पूछ रही हूँ आपसे, और कहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपको इस मार्केट में दिखाई दे रही है मेरे आपके? ख्याल से हाँ, मेरे ख्याल से कमोडिटी काउंटर्स जो चले हैं, चाहे वो हिंडाल्को हो, वेदांता हो, और भी हैं, ये एक ब्रॉड नया ट्रेंड है। इट्स अंडरलाइंग, इसमें आपको ना जॉइन द डॉट्स करना पड़ेगा। अगर आप चाइनीज इंडेक्स को देखेंगे एंड जिस तरीके से वहां पे इकोनॉमी को एक तरीके से री इन्फ्लेट कर रहे हैं वाया द मार्केट, या हम अपने स्टॉक मार्केट में लेवरेज कम कर रहे हैं, वो लेवरेज बढ़ा रहे हैं, तो उस तरीके से जो वो री इन्फ्लेट कर रहे हैं, आई थिंक चाहे हम सोच रहे हैं कि वंस मिस्टर ट्रम्प कम्स इन देयर वुड बी सम स्ट्रेस देयर, बट मेरे ख्याल से वो मार्केट एक साल के लिए काफी चलेगा। कमोडिटी साइकिल वहां से ही चलती है और वो मेरे ख्याल से पॉजिटिव है। तो आई थिंक अगर आप इन स्टॉक्स पे ट्रेडिंग व्यू के बजाय एक इन्वेस्टमेंट व्यू लें, तो मुझे वो पूरा बास्केट अच्छा लगता है। उसमें से सेफेस्ट वुड बी प्रॉब्ली हिंडाल्को, बट क्योंकि कॉपर ठीक लग रहा है हमको, एल्यूमिनियम ठीक लग रहा है हमको, तो मेरे ख्याल से वो एक पूरा पॉकेट जो एक लिटरली हम सब दूर रहते हैं उससे, बट आई थिंक दैट्स अ ट्रेड वेटिंग टू हैपन। Anu, it's always a pleasure speaking to you. Have a good day. Thank you.